उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद संसदीय दल की बैठक के बाद भी बीजेपी ने अभी तक यूपी में मुख्यमंत्री के नाम पर कोई खुलासा नहीं किया है। इससे मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है, क्योंकि अब हर किसी की दिलचस्पी इसी बात को जानने में है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे कई वजहें हैं। सियासी गुणागणित में वो बाकियों पर 20 बैठते हैं। बीजेपी ने इसके पहले दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई थी और नए चेहरे सामने लाए। इस लिहाज से भी केशव फिट बैठते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार संकेत देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि का होगा, जो प्रदेश से जुड़ा हो। पार्टी ने सीएम पद के दावेदारों पर नजर डालें तो केशव प्रसाद मौर्य ही इन खूबियों पर फिट बैठते हैं। बीजेपी की भारी जीत में पीएम मोदी का योगदान तो है ही, केशव प्रसाद का योगदान भी कम नहीं। केशव प्रसाद को चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और नतीजे सबके सामने हैं। अगर बीजेपी हारती तो ठीकरा पक्के तौर पर उनके सिर फोड़ा जाता, तो फिर जीत का श्रेय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। बीजेपी ने हमेशा से सियासी गुणागणित में संघ को भी ध्यान में रखा है। केशव मौर्य भी संघ से जुड़े रहे हैं और बीजेपी के असरदार नेताओं में शुमार हैं। केशव मौर्य विवादों से दूर रहे हैं। उनके खिलाफ जो मामले हैं भी वो शुद्ध रूप से राजनीतिक हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस वोट बैंक पर नजर डाली थी, केशव मौर्य उसी से आते हैं। वो उसी पूर्वांचल से भी हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस रहा है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे गैर यादव पिछड़ी जातियों की भूमिका बड़ी रही है। केशव मौर्य ओबीसी से ही आते हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे यह भी एक वजह मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पार्टी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय में भी गैर यादव ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए एकमात्र विकल्प बनकर उभरी थी। बीजेपी ने हालिया चुनाव में इस वोट बैंक पर सेर लगाने के लिए पूरा जोर लगाया था। इससे केशव मौर्य की दावेदारी मजबूत है। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा जो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, उनमें एक नाम केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा का भी है। पूर्वांचल से आने वाले सिन्हा के कामकाज की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और पूर्वांचल में उनका खासा प्रभाव भी है। लेकिन अगड़ी जाति के सिन्हा को सीएम बनाने से बीजेपी को फिर से एकजुट हुए अपने वोट बैंक के छिटकने का डर है। इसीलिए सिन्हा को नजरअंदाज किया जा सकता है। तीसरे दावेदार नेता गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी की जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को भी जाता है, क्योंकि उनका पूर्वांचल में जबरदस्त असर है। चुनाव से पहले और दौरान भी उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग उठी थी। हालांकि कट्टर हिंदूवादी छवि को देखते हुए भी इस पद के लिए उनका दावा कमजोर माना जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ के मेयर और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। दिनेश शर्मा को 2014 में पार्टी का राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान को गति दी और बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिलाया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। वृंदावन से चुनाव लड़ने वाले शर्मा को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली का करीबी होने का फायदा मिल सकता है। इन सब में केशव मौर्य का पलड़ा इसलिए भारी बैठता है कि किसी भी लिहाज से वो अन्य दावेदारों से कम नहीं होने के साथ ही वो उस विशाल ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि 2019 में पीएम मोदी की जीत के लिए जरूरी होगा।